स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट जब इस मेथड को कॉल करता है तो वो ऑब्जेक्ट के अंदर रखा हुआ स्ट्रिंग और ये पैरामीटर में दिया हुआ स्ट्रिंग एग्जैक्ट मैच करता है, एग्जैक्ट मैच करता है। दिस मेथड इज सेंसिटिव मेथड, मतलब एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। लोअर केस है तो लोअर, अपर केस है तो अपर, एग्जैक्ट मैच होगा तो रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज रिटर्न करेगा फॉल्स। इसलिए इस मेथड का जो रिटर्न टाइप है वो बूलियन है। इसलिए इस मेथड का जो रिटर्न टाइप है वो क्या है, बूलियन। अब मैं जाता हूँ और मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। तो बोलता हूँ क्लास एग्जांपल 4 void main, public static void main args। मैं जाता हूँ और बोलता हूँ कि str इज इक्वल टू, मैं लिख लेता हूँ बाबूलाल। मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया बाबूलाल और मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ बोलता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट और मैं यहाँ लिख देता हूँ str में क्या है, बाबूलाल है। str डॉट इक्वल्स, अब देखो सर, इक्वल्स नाम की मेथड क्या करेगी, इस ऑब्जेक्ट के अंदर जाएगी और स्ट्रिंग को उठाएगी। ये स्ट्रिंग और पैरामीटर में दिया हुआ स्ट्रिंग, सपोज करो पैरामीटर में भी मैं दे देता हूँ बाबूलाल। देखो सर एग्जैक्टली मैच हो रहा है, वो बाबूलाल और ये बाबूलाल, इवन लोअर केस अपर केस दोनों एग्जैक्ट सेम है, इसलिए ये रिटर्न करेगी ट्रू। तो इसकी जगह पूरा का पूरा ये स्टेटमेंट की जगह रिटर्न हो जाएगा ट्रू और ट्रू प्रिंट हो जाएगा, इसलिए हमको डायरेक्टली दिखेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में ट्रू। हाँ सर हम ऐसा भी कर सकते थे, इसको कॉपी करके हम ऐसा भी लिख सकते थे, हम यहाँ जाते, यहाँ लिखते, नाम का वेरिएबल देते b इज इक्वल टू, ऐसा पेस्ट करते और करने के बाद हम यहाँ पे क्या करते, उसकी जगह इसकी जगह क्या लिख देते, इसकी जगह हम b लिख देते। तो कहने का मतलब ये है सर हम ऐसा भी कर सकते थे, लेकिन कैसा है, अननेसेसरी 2 लाइन जा रहे हैं, आप वैसा भी कर सकते हो, आप ऐसा भी कर सकते। आपने लेफ्ट हैंड साइड नहीं दिया, आपका प्रॉब्लम है, क्या होगा, ये मेथड क्या करेगी, कॉल करेगी, जाएगी इस ऑब्जेक्ट में और ये पैरामीटर में दिया उसको एग्जैक्टली मैच करेगी, रिटर्न कर देगा ट्रू। तो ये पूरा जो सिलेक्टेड है वो रिटर्न उसकी जगह लिख के आ जाएगा ट्रू, उसकी जगह लिख के आ जाएगा ट्रू। अब मैं जाता हूँ और इसको मैं कॉपी करता हूँ एज इट इज और यहाँ जाता हूँ, सॉरी, मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं बाबू लिख लेता हूँ। देखो सर बाबूलाल, अब ये इसमें क्या है बाबू और ये str में क्या है बाबूलाल, सर एग्जैक्ट मैच करती है, एग्जैक्ट मैच करने का मतलब एग्जैक्ट मिलेगा तो, लेकिन यहाँ पे ये एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है एग्जैक्टली स्ट्रिंग, इसलिए ये रिटर्न कर देगा फॉल्स, अगर मैं नेक्स्ट टाइम जाता हूँ और यहाँ मैं बी स्मॉल लिख लेता हूँ, सर स्ट्रिंग तो पूरा है सर, लेकिन एक लेटर अपर में है एग्जैक्टली और यहाँ पे एक लेटर लोअर में है, इसलिए ये भी मैच नहीं होगा, और ये रिटर्न करेगा फॉल्स, ये भी रिटर्न करेगा फॉल्स। और मैं जाता हूँ यहाँ पे लास्ट वन, मैं यहाँ लिख लेता हूँ राजू। देखो सर जब छोटा लोअर बाबूलाल मैच नहीं हो तो राजू कहाँ से मैच होगा, तो इस केस में भी क्या आएगा, फॉल्स। सो एज पर आवर अंडरस्टैंडिंग पहले वाले में बस ट्रू आएगा और बाकी सब में क्या आएगा, पहले वाले में बस ट्रू आएगा और बाकी सब में क्या आएगा, फॉल्स। चलिए हम जाते हैं अपने प्रोग्राम को और रन करते हैं। तो मैं कॉपी करता हूँ, example4 सेव करता हूँ, सेव करता हूँ और मैं अब जाता हूँ कमांड फॉर्म में,
जावा सी एग्जाम्पल 4 डॉट जावा, कंपाइल करता हूँ जावा देखो पहले वाले में ट्रू आएगा और बाकी सब में फॉल्स आएगा। क्लियर हुआ माधव, अजय, अंकित? क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। सर यस सर। इक्वल जो है ना सर, एग्जैक्ट मैच करती है, एग्जैक्ट। अगर एग्जैक्ट मिलेगा तो ही वो रिटर्न करेगी ट्रू और अदरवाइज वो रिटर्न करेगी फॉल्स। और सर हमेशा याद रखना, आप लेफ्ट हैंड नहीं लिखा, ये आपका प्रॉब्लम है। ये क्या करेगा, ये एग्जीक्यूट करेगा और इसकी जगह रिटर्न ट्रू और फॉल्स कर देगा। एक बात याद रखना सर, कल भी मैंने आपको बताया था कि जो स्ट्रिंग को हम यूज करते हैं वो स्ट्रिंग जो है उस ऑब्जेक्ट में कोई चेंजेस नहीं होता। याद रखना, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें कोई चेंजेस नहीं होता वो कहलाता है इम्यूटेबल। अब इम्यूटेबल क्या होगा मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि क्या होता है इम्यूटेबल। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम। मैं जाता हूँ, इसको मैं एज इट इज कॉपी करता हूँ, पूरा ही कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं जो नेक्स्ट में जाता हूँ वो मेथड है इक्वल्स इग्नोर केस। इक्वल्स इग्नोर केस, आप देखने से ही पता चल रहा है एग्जैक्टली वही काम करेगी, बस ये केस सेंसिटिव नहीं, वो भी एग्जैक्ट स्ट्रिंग को मैच करेगी। एग्जैक्ट, दिस मेथड मैच exact string. If the string was not matched, it will return true, otherwise return false. But this method is not case sensitive. हम exact हटा देते हैं। This method match string. If the string was matched, return true, otherwise return false. This method is not case sensitive. मतलब lower upper case चलेगा, बाकी उसे as it is चाहिए, बाकी उसे as it is चाहिए। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ equals इग्नोर बताओ अजय, अगर मैं इस एग्जाम्पल को रन करता हूँ, एग्जाम्पल 5 बोलता हूँ और इक्वल्स इग्नोर केस अगर मैं करता हूँ और मेरा सब कुछ यही रहेगा, तो कहाँ कहाँ ट्रू आएगा और कहाँ कहाँ फॉल्स आएगा? जो बाबूलाल है फर्स्ट उसमें ट्रू आएगा, बाबू में फॉल्स, जो एक और बाबूलाल है लोअर केस वाला उसमें भी ट्रू, राजू में फॉल्स, और बाबू में भी फॉल्स आएगा। बाबू में भी फॉल्स आएगा। अजय सही बोल रहे हैं, सॉरी माधव सही बोल रहे हैं? हाँ सर सही बोल रहे हैं। इसको हम लेते हैं, हम जाते हैं करते हैं एग्जाम्पल 5 देते हैं। एग्जाम्पल 5 डॉट जावा, इसको मैं सेव करता हूँ। जावा, अब देखो उस हिसाब से बाबूलाल इसमें ट्रू आएगा और ये बाबूलाल में भी ट्रू आएगा, मतलब पहला और तीसरे में ट्रू, पहले और तीसरे में ट्रू आ जाएगा करेक्ट, और बाकी इसमें फॉल्स है। समझ में आया? क्लियर है? यस सर। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम इसको फिर से, ठीक है अभी तो रखा हुआ है बैकअप। अब मैं जाता हूँ नेक्स्ट मेथड की तरफ बढ़ता हूँ। नेक्स्ट जो मेथड है उस मेथड का नाम है स्टार्ट्स विथ नाम की मेथड है। स्टार्ट्स विथ नाम की मेथड है। ये स्टार्ट्स विथ नाम की मेथड क्या करती है, ये शुरुआत से चेक करती है एग्जैक्ट स्ट्रिंग, जितना शुरुआत से चेक करती है, अगर वो स्ट्रिंग मिल गया तो रिटर्न करती है ट्रू या रिटर्न करती है फॉल्स। मैं थ्योरी लिखने से पहले इसका सिंटेक्स लिखता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जब मैं सिंटेक्स लिखूंगा तो सबसे पहले मैं बोलूंगा स्टार्ट्स विथ लिखता हूँ और पैरामीटर में भी मैं पास करूंगा स्ट्रिंग str। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये वाला स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग और जिस ऑब्जेक्ट ने इसको कॉल किया है, तो जिस ऑब्जेक्ट ने स्ट्रिंग को कॉल किया है, जिस ऑब्जेक्ट ने जो ऑब्जेक्ट इस मेथड को कॉल करेगा, जो ऑब्जेक्ट इस मेथड को कॉल करेगा उस ऑब्जेक्ट के अंदर ये मेथड जाएगी और ये जो दिया हुआ स्ट्रिंग है, ये आर्गुमेंट में दिया इसको शुरुआत से क्या करेगी, मैच करेगी।
और ये जितने स्ट्रिंग इसमें लिखे, सपोज करो यहाँ पे 4 कैरेक्टर हैं, 4 कैरेक्टर, तो 4 एग्जैक्टली उस इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट मतलब जिस ऑब्जेक्ट ने इस मेथड को कॉल किया वहां उतने वो सारे कैरेक्टर, सारे के सारे कैरेक्टर, एग्जैक्ट कैरेक्टर, जितने कैरेक्टर आपने इसके अंदर दिए हैं वो कैरेक्टर अगर इस मेथड को कॉल किए ऑब्जेक्ट के अंदर में मैच हो गए, भले उसमें 10 हो, ऑब्जेक्ट में 10 हो, लेकिन इसके जिसमें जितने कैरेक्टर है 4 है 5, अगर वो शुरुआत से मैच हो गए, शुरुआत से, तो रिटर्न करेगी ट्रू, अदरवाइज रिटर्न करेगी, अदरवाइज रिटर्न करेगी फॉल्स। So we can say this method match character from starts the character from start match will return true, otherwise false, otherwise false। तो देखो मैं क्या करता हूँ, मैं एज इट इज ये उठाता हूँ, कॉपी करता हूँ, वापस जाता हूँ, अब आप देखो str रख दिया मैंने, str रख दिया, अब मैं जाता हूँ यहाँ पे और मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टार्ट्स विद, मैं स्टार्ट्स विद बोल रहा हूँ, सभी में मैं जाके स्टार्ट्स विद कर देता हूँ। राजू की जगह गुलाल लिख दो। अब आप ध्यान दीजिएगा, अब आप ध्यान दीजिएगा क्या होता है ना, मैंने एक स्ट्रिंग बना, मैंने उसमें लिख दिया बी ए बी क्यू एल ए अब मैं जाता हूँ और यहाँ पे जो इंडेक्सिंग होती है वो तो आप जानते हो, यहाँ शुरू का 0 इस तरह से हो जाएगा, और इसमें क्या रहेगा str, ये पूरा डेटा str के अंदर रहेगा। अब होगा क्या, जैसे कि मैंने बताया ये शुरुआत से मैच करता है, शुरुआत मतलब यहाँ से इसका फ्लो ऐसा चला। अब देखो str में क्या है बाबूलाल, और पैरामीटर में क्या दिया है बाबूलाल, तो ये पहली पोजीशन से मैच करना शुरू करेगा, पहली पोजीशन, तो देखो एग्जैक्टली मैच हो जाएंगे, जितने कैरेक्टर इसके अंदर है ना ये पैरामीटर के अंदर वो पूरे मैच होने चाहिए एज इट इज, तो बाबूलाल मैच हो जाएगी, इसलिए रिटर्न करेगा। सेकंड वाले में आएगा, फिर ये अंदर दिया हुआ स्ट्रिंग है, ये फिर शुरुआत से मैच करना शुरू करेगा, देखो भले 4 कैरेक्टर है 4, लेकिन शुरुआत से मैच हो रहा है, एग्जैक्टली स्टार्ट से मैच हो रहा है, इसलिए ये रिटर्न करेगा ट्रू, ये रिटर्न करेगा ट्रू। फिर नेक्स्ट वाला अगर हम बोलेंगे स्टार्ट्स विद बाबूलाल, देखो सर है, लेकिन देखो ये बी स्मॉल हो गया, बी स्मॉल हो गया सर, मैच तो किया लेकिन बी स्मॉल हो गया, इसलिए ये शुरुआत से मैच किया लेकिन ये रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा। और लास्ट वन गुलाल,
सर बुलाल है, ये देखो यहाँ पे है, लेकिन शुरुआत से मैच नहीं हो रहा है, शुरुआत से बाद में आ रहा है, इसलिए ये भी रिटर्न करेगा फॉल्स। तो ये सेकंड और थर्ड क्यों फॉल्स रिटर्न कर रहा है अजय, अंकित, माधव, समझ में आया क्या? यस यस सर। तो हम जाते हैं और हम अपना प्रोग्राम क्या करते हैं, रन करते हैं। जाते हैं, हो जाएगा। प्लीज अगर कुछ क्वेरी होती है तो पूछिए, अगर दिक्कत कभी हो सकता है नेक्स्ट डे क्वेश्चन आए, तब भी आप पूछ सकते हो। प्रैक्टिस करो सर, प्रैक्टिस करना जरूरी है, करोगे तो दिक्कत है। एग्जाम्पल सिक्स जावा, देखो अगर उस हिसाब से देखेंगे तो देखो पहले इसमें ट्रू आया, सेकंड इसमें भी ट्रू आया, आप देखो थर्ड में फॉल्स आया और फोर्थ में भी क्या आया, फॉल्स। आप देख रहे हो सर, 3 मेथड पढ़ा दी मैंने। इक्वल्स ने एग्जैक्ट पूरा का पूरा स्ट्रिंग चेक किया, सेकंड वाले इक्वल्स इग्नोर केस ने एग्जैक्ट स्ट्रिंग चेक किया, लेकिन लोअर केस को इग्नोर कर दिया। ये क्या कर रहा है, स्ट्रिंग ही चेक कर रहा है, लेकिन शुरुआत से उसे जितने पैरामीटर में दिया हुआ स्ट्रिंग है वो मैच करना चाहिए। तो देखो सबकी फंक्शनैलिटी अलग अलग है, सभी रिटर्न कर रहे हैं बुलियन, लेकिन सभी का जो कंसेप्ट है वो अलग है। अब देखो मैं फिर से जाता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ। जिस तरह से सर, जिस तरह से स्टार्ट्स विथ नाम की मेथड, जिस तरह से स्टार्ट्स विथ नाम की मेथड है सर, वैसे ही एक और मेथड है जिसका नाम है एंड्स विथ। एंड्स विथ शुरुआत से चेक नहीं करता, ये कहाँ से चेक करता है, एंड से चेक करता है। अगर इसके सिंटेक्स की बात करें तो इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से है, एंड्स विथ सिंटेक्स है, और पैरामीटर में फिर से इसे क्या लगेगा, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग लगेगा, और ऑब्वियस स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट इसे कॉल करेगा। तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर, और ये पैरामीटर में दिया हुआ ये जो स्ट्रिंग है, तो पैरामीटर में दिया हुआ स्ट्रिंग है, उस इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट कॉल करेगा वो एंड से चेक करेगा, एंड से एग्जैक्ट स्ट्रिंग अगर मैच होता है एंड से, जितने कैरेक्टर इसके अंदर दिए हैं वो पूरे के पूरे मैच होना चाहिए आखिरी से, शुरुआत से नहीं, इस बार आखिरी से, तो रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। इसलिए इसका रिटर्न टाइप जो है वो बुलियन है, इसलिए इसका जो रिटर्न टाइप है वो क्या है, बुलियन। जाते हैं, हम जैसे स्टार्ट्स विथ था वैसे यहाँ पे हम जाते हैं और यहाँ लिख लेते हैं की जगह हम क्या लिख लेते हैं, मुझे बताइए सर, एंड्स विथ के हिसाब से ये पैरामीटर में दिया हुआ स्ट्रिंग, ये पैरामीटर में दिया हुआ स्ट्रिंग है, और इनिशियलाइज किया भी ये है, लेकिन उल्टा चेक करें, उल्टा चेक करें, करेक्ट है। अगर उल्टा चेक करेगा तो क्या होगा, मैं यही वाला स्ट्रिंग उठा के लाता हूँ फिर से, ये जो ऊपर दिया था, इस स्ट्रिंग को मैं कॉपी करता हूँ, ये लिखता है। सर इस बार क्या होगा, उल्टा होगा, कहाँ से चेक करेगा, यहाँ से चेक करेगा, इस तरफ से चेक करेगा। तो मुझे मतलब बाबूलाल उल्टा चेक करेगा, LALU एग्जैक्टली मैच हो जाएगा, एग्जैक्टली, तो रिटर्न करेगा ट्रू, तो रिटर्न करेगा क्या, ट्रू। उसी तरह से नेक्स्ट देखिए बाबू, नेक्स्ट देखिए बाबू, बताइए अंकित, बताओ क्या होगा। सर फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स होगा, वो तो है उसमें,
सर वो एंड से चेक कर रहा है ना सर, लाल नहीं है ना पीछे इसलिए। एग्जैक्टली, इसलिए वो रिटर्न करेगा फॉल्स। नेक्स्ट बाबूलाल, माधव आप बताओ क्या होगा थर्ड वाले में। सर फॉल्स आएगा। फॉल्स आएगा, ओके। और एक काम करता हूँ इसको मैं, ओके राजू में क्या आएगा फिर। फॉल्स ही आएंगे। फॉल्स। अजय आप बताओ अभी, सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या आएगा, ट्रू आएगा। क्यों ट्रू आएगा। एंड से LALUB, इसमें भी वैसे ही बोला। एग्जैक्टली सही, मतलब क्लियर है, आप लोग समझ में आया बेटा किस तरह से कर रहे हैं, क्लियर है, कोई डाउट है। नो सर, नो डाउट। जाते हैं कॉपी करके नया बनाते हैं। सर ये केस सेंसिटिव नहीं है ना? ये केस सेंसिटिव है ना बेटा, है। देखो मैं एक केस सेंसिटिव का भी एग्जांपल ले लेता हूँ। बाबूलाल बाबू, जाता हूँ यहाँ पे लिख लेता हूँ बुलाल। अगर ये केस सेंसिटिव होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो फिर आखिरी में क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, बराबर है, क्योंकि ये तो ट्रू रिटर्न कर देगा, लेकिन क्या ये रिटर्न करेगा ट्रू। अरे बोलो ना, एग्जाम्पल अंकित। पर सर हमको तो लास्ट वाले नंबर से मतलब लास्ट वाले वर्ड से मतलब है ना, सामने वाले वर्ड से क्या ही फर्क गिरेगा। अरे ये जो पूरा का पूरा एग्जैक्टली मैच होना चाहिए जो है, और रिवर्स से चेक करेगा, ऐसा चेक करेगा। यहाँ जितने कैरेक्टर, जैसे एल है तो एल मैच हुआ, फिर सेकंड मैच करेगा, फिर थर्ड मैच करेगा, फिर फोर्थ मैच करेगा, पूरा मैच करना चाहिए ना। आप समझ रहे हैं बात को, आप गलत मतलब ये मत समझो कि ये मैच हो गया बस, ऐसा नहीं, ये पूरा मैच होना चाहिए, लेकिन रिवर्स से मैच होना चाहिए। ये पूरा मैच होना चाहिए लेकिन रिवर्स से मैच होना चाहिए। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे। अच्छा आपको क्या लग रहा है, आप अलग मत सोचिए, हाँ। ऐसा ऐसा चेक करना है। तो मुझे बताइए उस हिसाब से, अगर ये केस सेंसिटिव होगा मतलब एग्जैक्ट चाहिए होगा, तो फिर तो ये 4 कैरेक्टर तो मिल गए, लेकिन जब आखिरी मैच करने की बारी आई रिवर्स से तो नहीं हुआ, इसलिए ये रिटर्न कर देगा फॉल्स, क्योंकि ये तो इतना ही चेक करेगा ना। समझ रहे हैं बात को। सर ठीक है, मैं जाता हूँ जावा सी एग्जाम्पल 7.जावा जावा एग्जाम्पल 7 तो आप देख सकते हैं, तो आप पहले इसमें ट्रू, सेकंड, हाँ बताओ अंकित, पहले इसमें क्या आएगा, पहले इसमें ट्रू आएगा। सेकंड इसमें सर फॉल्स। फॉल्स, करेक्ट, थर्ड इसमें, फॉल्स। फोर्थ इसमें, फॉल्स। फिफ्थ इसमें, फिफ्थ ट्रू। ट्रू, एग्जैक्टली, और लास्ट वन फॉल्स। करेक्ट, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है। देखो आया ना आखिरी वाले में भी फॉल्स, ठीक है, पहले वाले में ट्रू आना था, ट्रू आया, सेकंड वाले में फॉल्स आएगा, थर्ड वाले में फॉल्स आएगा, फोर्थ वाले में फॉल्स आएगा, गुलाल में ट्रू आया, और लास्ट वाले में फॉल्स आया। क्लियर हुआ। यस सर।
आप देख सकते हैं ये है हमारा एंड स्विच। इस तरह से क्या करेगा, एंड स्विच क्या करेगा, वर्क करेगा। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, ओके ओके इजी वाला ले लेते हैं। let's compare index of ओके चलो एक मेथड और ले लेते हैं हम। मेथड का नाम है रिप्लेस। रिप्लेस नाम की मेथड क्या करती है, इसका सिंटेक्स कुछ ऐसा है, रिप्लेस ओल्ड कैरेक्टर न्यू कैरेक्टर। तो इसका सिंटेक्स कुछ ऐसा है, रिप्लेस रिप्लेस कैर ओल्ड कैर ओल्ड कैरेक्टर से न्यू कैरेक्टर में क्या कर देगी, रिप्लेस कर देगी। रिप्लेस कर देने के बाद वो स्ट्रिंग में कोई चेंजेस नहीं करती, जो स्ट्रिंग लेती है एक नया स्ट्रिंग रिटर्न करती है, एक नया स्ट्रिंग रिटर्न करती है। इसलिए इस मेथड का जो रिटर्न टाइप है वो स्ट्रिंग है। मतलब मैं अगर जाऊंगा और मैं बोलूंगा कि कॉपी करता हूँ इसका और यहाँ मैं ले लेता हूँ, सपोज करो system.out. और यहाँ लिख लेता हूँ str.replace और यहाँ लिख लेता हूँ ओल्ड कैर मैं ले लेता हूँ ए, पुराना कैरेक्टर ए को सर्च करो, और जहां जहां ए होगा उसकी जगह आई पुट कर दो, जहां जहां ए होगा उसकी जगह आई पुट कर दो। तो मुझे बताइए मेरे स्ट्रिंग में बाबूलाल है, तो बाबूलाल में जहां जहां ए होगा वहां वहां क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, क्योंकि एज पर द सिंटेक्स ये कहलाता है ओल्ड कैरेक्टर जो आपको एग्जिस्टिंग में सर्च करना है। तो ये ओल्ड है, उसकी जगह कौन सा कैरेक्टर रिप्लेस कर दो, न्यू कैरेक्टर ये। तो जहां जहां उसे ए मिलेगा, जहां जहां उसकी जगह वो क्या कर देगा, आई। लेकिन याद रखना इस एसटीआर में चेंजेस नहीं होंगे, इस एसटीआर में कोई चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि ये स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट हमेशा इम्यूटेबल होता है। ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग उठाएगा, उठा के उस स्ट्रिंग में ये रिप्लेस करेगा, आई की जगह आई, और एक नया स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। आपने वेरिएबल नहीं लिखा, ये आपका प्रॉब्लम है, और यहाँ ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। लेकिन याद रखना एसटीआर में चेंजेस नहीं होंगे। अब सेकेंड सवाल, मैं जाता हूँ एज इट इज, इसको मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ लाके पेस्ट कर देता हूँ बस। अब मैं एक ही काम करूंगा, मैं क्या करूंगा, ये जहाँ ए लिखा है ए को मैं कैपिटल ए कर देता। अब मुझे बताइए क्या कैपिटल ए आपको कहीं दिख रहा है इसके अंदर में? नो सर। अगर नहीं दिखेगा तो वो कुछ नहीं करेगा, एज इट इज वो जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग को रिटर्न कर देगा, वो कोई चेंजेस नहीं करेगा, एज इट इज क्या करेगा, वो वही स्ट्रिंग क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। तो देखिए सर, रिप्लेस नाम का जो फंक्शन होता है, जो मेथड है, वो क्या करेगी, ये कैरेक्टर फर्स्ट आर्गुमेंट वाला सर्च करेगी, जहां जहां आया है उसकी जगह ये सेकंड आर्गुमेंट वाला रिप्लेस कर देगी। तो इसलिए ना ओल्ड कैरेक्टर और न्यू कैरेक्टर उसकी जगह न्यू आएगा। तो देखिए मैं जाता हूँ, मैं सेव करता हूँ, example8.java सेव करते हैं, हम कंपाइल करते हैं, example8.java देखिए आपने देखा सेकंड वाले में एज इट इज दे दिया, और सेकंड एक ही जगह जहां जहां था उसने आई प्रिंट कर दिया।